आप सब। आज तमन्ना ब्यूटी जोन से मैं ममता पंचाल आपके लिए एक और हेयर ट्रीटमेंट की वीडियोस लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आप देख सकते हैं मैम का स्कैल्प, इनके जो है हेयर बहुत ज़्यादा थिन है, थिन लाइक इनके हेयर में गैप है। अगर ऐसा क्लाइंट आपके पास आता है, उसके हेयर में गैप भी है, उसको हेयर फॉल का इशू भी है और उसके बहुत ज़्यादा थिन हेयर है, तो ऐसे हेयर में आपने क्लाइंट को बहुत अच्छी वाली कैरेटिन करनी है ताकि उसके हेयर में बहुत अच्छा प्रोटीन डिपॉजिट हो जाए और प्रोटीन डिपॉजिट होने से उनके हेयर मजबूत हो जाएं। आपने ऐसे हेयर में अगर आप स्मूथनिंग भी करते हो तो इसे एक एक्सपर्ट ही इसमें स्मूथनिंग कर सकता है, क्योंकि आप किसी नॉर्मल सैलून पे कभी भी जाके, अगर कोई क्लाइंट मेरी वीडियो देख रहा है, कोई जिसने ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप किसी भी नॉर्मल सैलून पे मत जाना, प्लीज प्रोफेशनल सैलून पे जाना। और जो आप मेरी वीडियो हेयर ड्रेसर देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अगर ऐसे हेयर है, आप अच्छे से जानते हो, आपने इनके हेयर को खींच के रब नहीं करना है, आपने एप्लीकेशन एकदम कस के नहीं करनी है, आपने आयनिंग भी ज़्यादा खींच के नहीं करनी है इनके हेयर में। आपने बहुत सॉफ्ट आयनिंग करनी है, बहुत सॉफ्ट टेम्परेचर आयनिंग का रखना है, और हो सके तो उसमें बेस्ट कैरेटिन ही करना आप। तो अगर आप कैरेटिन करोगे तो आप उसको 6 मंथ के 2 सिटिंग्स दे सकते हो। एक कैरेटिन आपने 6 मंथ में कर दी और फिर सेकंड कैरेटिन भी आप 6 मंथ के बाद कर सकते हो, यानी 1 साल में अच्छा 2 बार प्रोटीन डिपॉजिट हो गया तो इनका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और देन इनके हेयर में बहुत अच्छी शाइन भी आएगी और इनके हेयर जो है हेल्दी भी हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ऐसा हेयर है तो आपने बहुत अच्छे से कैरेटिन करनी है। और कैरेटिन की एप्लीकेशन मैं आपको भी बताऊंगी। मैंने कैरेटिन मिक्स कर ली है, सेम वही 2 बार आपने शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद आपने 100% हेयर को ड्राई करना है और ड्रायर करने के बाद आपने सेक्शन बाय सेक्शन आपने बहुत फाइन एंड बहुत ज़्यादा थिन सेक्शन लेना है। थिन का मतलब है बहुत ज़्यादा पतला सेक्शन, और उसमें आपने बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करनी है और 45 मिनट्स के लिए इनके हेयर को आपने क्लिंग रैप में टाई करके रखना है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। आप जो है एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थिन हेयर में कर रहा है कैरेटिन की, और आपने भी अपनी जो क्लाइंट की कैरेटिन बहुत सेफ्टी के साथ करनी है और बहुत ज़्यादा थिन सेक्शन लेना है। आप एक एक हेयर में आपने प्रोटीन डिपॉजिट करना है, बिकॉज आप कैरेटिन कर रहे हो, और कैरेटिन का मतलब ये है कि एक एक हेयर में आपको वो प्रोटीन डालना है। आपने प्रोडक्ट में ना तो आपने एक्सेस लेना है और ना ही आपने कम लेना है, तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो आपने ड्रायर करने के बाद आपने सेक्शन बाय सेक्शन, आपने हमेशा जब भी कोई हेयर का काम करना है, आप कोई भी हेयर की टेक्निक करने जा रहे हो, तो आपने 2 मेंबर साथ में होने चाहिए आपके, क्योंकि आप दोनों अगर एप्लीकेशन करोगे तो आपकी इक्वल एप्लीकेशन चलेगी और आपका जो टाइम है इक्वल मैनेज होगा और इक्वल टाइम में ही आप इसको फिर क्लिंग रैप में फॉइल कर पाओगे। तो आपने जो है थिन सेक्शन लेना है और सेक्शन में बहुत फाइन एप्लीकेशन करनी है और 45 मिनट्स के लिए आपको क्लिंग रैप में इसको फॉइल करके रखना है और देन उसके बाद आपने आयनिंग करनी है मैम के हेयर में। और उसके बाद आपने 48 आवर्स के बाद आपने इनको दोबारा हेयर वॉश के लिए बुलाना है, क्योंकि पतला बाल है तो 24 आवर्स के बाद हम नहीं बुला सकते। तो जो फर्स्ट वॉश है, इनके हेयर को विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें जो है 48 आवर्स के बाद बुलाना पड़ेगा। तो आपको दिखाऊंगी मैं फाइनल रिजल्ट। क्लिंग रैप के साथ ऐसे कैरेटिन करने के बाद आपने क्लाइंट के जो है हेयर को रैप करना है। आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे इनके हेयर को रैप किया है। मैंने इनकी लेंथ को अलग से रैप किया है और मैंने इनके जो है अपर जो इनका हेयर है उसको मैंने अलग से रैप किया है। तो आपने ऐसे रैप करना है हेयर को, ताकि इसमें स्टीम बन जाए और जो आपकी कैरेटिन है वो बहुत अच्छे से डिपॉजिट हो जाए। तो आपने पहले कैरेटिन की एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन करने के बाद आपने क्लिंग रैप के साथ ऐसे फॉइल करना है, हेयर को ऐसे कवर करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपने ट्रीटमेंट में, अपने क्लाइंट का, आप अपने सैलून पे काम कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। सो गाइस, जब मैंने आपको बताया था कि आपने कैरेटिन डिपॉजिट करनी है क्लीन हेयर में, डिपॉजिट करने के बाद आपको जो है आयनिंग का टेम्परेचर 210 रखना है और 210 टेम्परेचर रख के आपने बहुत प्रॉपर अच्छी से आयनिंग करनी है मैम के हेयर में। और फिर आपने इनको 48 आवर्स के बाद ही अपने सैलून पे फर्स्ट वॉश के लिए बुलाना है। तो आप देख सकते हो मेरी कैरेटिन का रिजल्ट कितना अच्छा है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या आपको कुछ भी पूछना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि कैरेटिन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और कैरेटिन का आप रिजल्ट देख सकते हैं।